गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपिन यादव और आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्रीन इंग्लिश, उसमें एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये नरेशन पर हमारा तीसरा वीडियो है और इसके पहले दो वीडियोस में मैंने आपको समझा दिया है डायरेक्ट बनाने के नियम और कुछ इनडायरेक्ट बनाने के नियम। तो दोस्तों, इसमें आपको पढ़ना है असर्टिव सेंटेंस। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेंटेंस होते हैं अर्थ के दृष्टि से वाक्य जो होता है हमारा 5 प्रकार का होता है। मतलब कितना? 5 प्रकार का। देखिए, नंबर 1 हमारा है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। और दूसरा हमारा है दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशात्मक वाक्य। और नंबर 4 पे हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें हमारा इच्छा सूचक है। और एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, और इसमें आश्चर्यबोधक जो वाक्य होते हैं उनका वर्णन होता है। तो दोस्तों, हमें 1 बाय 1 करके पढ़ना है। और सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा है दोस्तों? असर्टिव सेंटेंस। तो अर्थ के दृष्टि से वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, आप लोग समझ गए होंगे मित्रों। लेकिन अब हमको इसमें केवल ये नहीं समझना है कितने प्रकार के होते हैं, बल्कि ये जानना है कि किस सेंटेंस में हमें किस प्रकार से नरेशन बनाना है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में उसका परिवर्तन कैसे हमको करना है। तो देखिए, असर्टिव सेंटेंस जो हमारा होता है सकारात्मक वाक्य, वह होता है 2 प्रकार का। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा हमारा होता है मित्रों वो क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस और निगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य। और निगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। तो इन दोनों को हमें असर्टिव सेंटेंस के अंदर ही पढ़ लेना है। देखिए, असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। याद रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हमने आपको सिखाया था कि डायरेक्ट में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकंड इज रिपोर्टेड वर्ब। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा, ये हमारा दोस्तों डायरेक्ट स्पीच है। अब इसमें 2 पार्ट हैं, आप देख पा रहे होंगे राम सेज, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और हरी हैज गॉन टू आगरा, ये हमारा जो है दोस्तों सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और सेकंड पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। तो दोस्तों, अब इसमें लिखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। मतलब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा राम सेज, अगर ये प्रेजेंट टेंस में हो या फिर वो फ्यूचर टेंस में हो दोस्तों, तो आपको क्या करना है पता है? रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब बातें बिल्कुल आसान हो जाती है दोस्तों। कैसे? जब ये प्रेजेंट टेंस में होगा रिपोर्टिंग वर्ब या फ्यूचर टेंस में होगा, तो हमें रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें हम कोई परिवर्तन दोस्तों नहीं करेंगे। अब परिवर्तन का मतलब जो टेंस है, जैसे हरी हैज गॉन टू आगरा, अब इसमें हैज लगा है, गॉन लगा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इधर देखते हैं राम सेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यानी कि प्रेजेंट टेंस हो गया। जब ये प्रेजेंट टेंस है तो अब यानी कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखते हैं कुछ और लिखा है इसमें सेकंड रूल में, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो शर्त है। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो से को टेल में, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा तभी हम जो है से को टेल में करेंगे, सेस को टेल्स में करेंगे, या फिर सेड को टोल्ड में करेंगे, या फिर सेइंग को टेलिंग में करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। लिखा भी है यहाँ पे, अन्यथा ये परिवर्तन नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है
जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हाँ थर्ड में ही हैज सेड टू मी। अब सेड के बाद मी भी लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जब इस तरह से वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया होगा तभी आप से को टेल या सेज को टेल्स या फिर सेड को टोल्ड में करेंगे, अन्यथा आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे लिखा है राम सेज, अब राम सेज है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे, अब सेज को टेल्स में नहीं बदलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इनडायरेक्ट करते समय असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को कंजक्शन दैट से जोड़ देते हैं। दोस्तों अगर हमारा वाक्य असर्टिव सेंटेंस का है, कौन सा है मित्रों, अगर हमारा वाक्य असर्टिव सेंटेंस का है तो असर्टिव सेंटेंस में हमें दोनों सेंटेंसेस को यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच को और रिपोर्टेड स्पीच को कंबाइन करने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, असर्टिव में कंजक्शन दैट का प्रयोग करके रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ना होगा। आगे देखते हैं। इनडायरेक्ट करते समय रिपोर्टिंग यानी कि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हमेशा छोटे अक्षरों से होती है, यानी कि स्मॉल लेटर में होती है। दोस्तों जब आप रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को जोड़ देते हैं यानी कि तो वो कंबाइन हो जाता है, और आपने पढ़ा होगा कि वाक्य के बीच में हम कोई भी कैपिटल लेटर नहीं ले आते। अगर वाक्य जुड़ गया तो वह हमारा स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा, लेकिन कुछ अपवाद भी उसमें होते हैं। कैसे अपवाद, अब इसमें लिखा हुआ है आई और प्रॉपर नाउन हो तो उन्हें कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। मित्रों आपने देखा होगा वाक्य में अगर आई का मतलब क्या होता है, मैं। हमने इस बात को पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था। आई का मतलब होता है मैं। अगर आई का मतलब मैं है किसी वाक्य में तो इसको हम चाहे वो पहले हो या फिर बीच में हो इस तरह से नहीं लिखते, बल्कि इसी तरह से लिखते हैं। या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम है, कोई प्रॉपर नाउन है, कोई भी आप नाम ले लो किसी का भी, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, चाहे वाक्य के बीच में हो या फिर वाक्य के आरंभ में हो। तो हर स्थिति में आपको ध्यान देना है। जोड़ने के बाद आप हमेशा स्मॉल लेटर का यूज करेंगे अगर वो आई या फिर प्रॉपर नाउन नहीं है तो। दोस्तों देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। मित्रों हमें इसका क्या करना है, इनडायरेक्ट बनाना है। अगर तो राम सेज ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अब सेज के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, जो ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम सेज में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। उपर्युक्त नियमानुसार समझ गए होंगे आप लोग। अब कामाज हटा देंगे। हमने इसके पिछले वीडियो में समझाया था कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं, कोई भी सेंटेंस हो, असर्टिव से लेकर के एक्सक्लेमेटरी तक, तो जहां भी डायरेक्ट में कामा लगा होता है इनडायरेक्ट में हम उस कामा को हटा देते हैं। कामा का प्रयोग हम इनडायरेक्ट स्पीच में कभी नहीं करते। चलिए, तो अब आप देख पा रहे होंगे राम सेज हो गया, कामास को हटाएंगे और इसके स्थान पर असर्टिव में दोस्तों हमें क्या लाना होता है, कंजक्शन दैट का प्रयोग करना होता है। हरी हैज गॉन टू आगरा। चूंकि रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो अब हमें इस रिपोर्टेड के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। दोस्तों हमने अभी आपको समझाया कि अगर रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच दोनों जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल में होता है, किंतु ये हमारा प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हरी को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, हैज गॉन टू आगरा लिख देंगे। तो मित्रों इस तरह से देखिए आप लोग जो है ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन हो गया। आगे एक और वाक्य लिखा है, सोहन विल से। यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो सोहन विल से है तो विल से ही लिखेंगे। कामाज हटाएंगे
दैट से जोड़ेंगे मित्रों। आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, चूंकि ये फ्यूचर टेंस है। दो शर्तें थी, प्रेजेंट में हो तब भी टेंस नहीं बदलेगा और फ्यूचर में हो तब भी टेंस में परिवर्तन कोई नहीं होगा। तो आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। इस तरह से दोस्तों दूसरा भी एग्जाम्पल हमारा फिनिश हो चुका है। थर्ड में है, देखिए इनडायरेक्ट, he had said to me, he had said to me, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस ही, चाहे परफेक्ट हो या फिर कंटिन्यूअस हो। तो he has said to me, देखिए दोस्तों said के बाद to me के ऑब्जेक्ट दे दिया है तो has told me हो जाएगा। कामाज हटाएंगे और that से जोड़ेंगे। रवि will join the camp। तो मित्रों इस तरह से आपने देखा असर्टिव सेंटेंस में किस प्रकार से वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदला जाता है दोस्तों। लेकिन अब ये दोस्तों कंप्लीट नहीं, इसके आगे हम आपको और पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, जैसे कि पर्सन में परिवर्तन कैसे होता है और टेंस में परिवर्तन कैसे होता है। तो ये सारी चीजें आपको अभी विधिवत पढ़नी है दोस्तों। तो देखते हैं इसके आगे क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं।